हेलो। देखिएगा, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2। पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम दूसरी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो अब हम प्रूव करते हैं रूट 5 को इरेशनल। हम ये करते हैं कि हम इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। तो हम लिख देंगे, आपको मैं बहुत इजी वे में कराऊंगा, देखिएगा। हम क्या लिखेंगे? लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, यहां हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, एग्जामाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, रेशनल है रूट 5। भाई, आप वहां मान के चल रहे होते हो, वहां वो आपको धोखा दे रही होती है। ठीक है, तो आप मान के चल रहे होते हो कि नहीं नहीं, वो मेरे लिए लॉयल है, लॉयल है, लॉयल है। तो यहां मान लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 को अगर रेशनल मान लोगे तो क्या हो जाएगा, वहां तो आपको रियल लाइफ में वो धोखा दे रही होती है, फिर भी आप मान के चलती हो नहीं यार, वो क्या है, मेरे लिए लॉयल है। लॉयल नहीं होती है, क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 रेशनल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको पीक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दैट रूट 5 इज इक्वल टू, मैं यहाँ ए और बी लूंगा, मैं पी क्यू नहीं लूंगा, आप पी क्यू भी ले सकते हो। तो मैं क्या ले लेता हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये कहने का मतलब कि रूट 5 को हम क्या कर सकते हैं, ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये क्या होगी, रेशनल, यानी रूट 5 क्या होगा, जब रेशनल होगा तो तब हम ए बी की फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं। तो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन ये है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। यानी को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यानी कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 1 के अलावा उनका भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 1। यानी कहने का मतलब यहाँ इनमें दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो हम इन नंबर को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापिस यहाँ। तो क्या करना है, देखिएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस रूट को खत्म करना है, तो हम क्या कर लेंगे, स्केयर कर लेंगे बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, हम स्केयर कर लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, हम स्केयर कर लेते हैं। अब रूट 5 बी और का क्या, होल स्केयर। अब ए का क्या, स्केयर। ये स्केयर और ये रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये आ गया 5। अब बी के ऊपर तो रूट नहीं था, बी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक आप लिख लीजिए, यहां तक आप लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट तक। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लिख लीजिएगा। इतना हो गया, तो ये आई थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, यहाँ 5 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इज इक्वल टू के पार वाली साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर डिवाइडेड बाई 5। ठीक, आपको ऐसा दिख रहा है कि जो ए स्केयर है, ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। यानी जो ए स्केयर है वो किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। या हम ये कह सकते हैं, जो ए स्केयर है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। अगर ए स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ए भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, सो ए इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ए इज डिविजिबल बाई 5। ये पीछे आपकी बेसिक थ्योरम यूज हो रही है यहाँ के, ए इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये आपकी बेसिक पीछे थ्योरम है एक,
तो वो थ्योरम को भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं जरूर कराऊंगा वो वाली थ्योरम भी, आप देखिएगा थ्योरम वो वाली भी। तो ये थ्योरम यूज हो रही है, ठीक है, कि ए बी डिविजिबल होगा 5 से, अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो ए बी क्या होगा, किसी नंबर से डिवाइड होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ए है, ए इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है किसी 5 से तो ए बी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। यानी कहने का मतलब अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो ए बी डिवाइड होगा किसी 5 से। यहां तक आ गया। तो एज a is divisible by 5, so a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 5c। यानी कहने का मतलब आप यहाँ a की जगह ना 5 का कोई भी मल्टीपल रखते जाओगे ना, यानी 5 का कोई भी मल्टीपल रखोगे वो 5 से क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। यानी कहने का मतलब आप c क्या है, c इज एनी इंटीजर। आप यहाँ 5c की आप वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर पुट करोगे, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करोगे तो आपको जो भी 5 के मल्टीपल्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी 5 के मल्टीपल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। कहने का मतलब सिंपल सा यही है। तो ये जो वैल्यू आई है a इज इक्वल टू 5c, हमने क्या करना है, हमने कर देना है पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इस 5c को पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 5c, तो 5c का कर दो होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और c स्क्वायर। पता चल गया ना ये 25 कैसे आया, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक सब बच्चे लिख लीजिएगा, यहां तक सब बच्चे लिख लीजिएगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा हमारी जो लास्ट पे वो इक्वेशन आई थी, क्या आया था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिएगा, जब ये देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा इज इक्वल टू के पार वाली साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5c स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये कैसे हुआ स्टेप पता चल रहा है कि ये यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब जब इज इक्वल टू के पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में आ गया इसके, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, तो क्या आ गया 5c स्क्वायर आ गया। अब क्या कर रहे हो, देखो आप b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया क्या, कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई जो b स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। तो आप थ्योरम लगा दो। सो जो पीछे आपकी बेसिक थ्योरम है, तो जब वो लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, b भी इज डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। b इज डिविजिबल बाई 5, b इज डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। चलो हम इधर देखते हैं, करते हैं क्या ऐसा है भी सच में या नहीं है। तो हम क्या ले लेते हैं, b कुछ मान लेते हैं, हम 5 मान लेते हैं b को। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे क्या है b की वैल्यू हम 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो अब b हमने क्या माना 5, अब 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब ये तो b स्क्वायर के लिए ये वाली जो है कंडीशन होगी सेटिस्फाई। ठीक, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, क्या b 5 को डिवाइड करेगा, हमने b क्या लिया था 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 आ गया भाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपल से ये कहानी थी, तो ये आपको लिखनी नहीं है उसमें। आगे समझ ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया इतना, कहेंगे हेयर
here 5 is a common factor of A and B। देखो, जो ए में ए किससे डिवाइड हो रहा था 5 से, उसका ए का फैक्टर क्या आया 5। अब बी किससे डिवाइड हो रहा है 5, बी का फैक्टर क्या आया 5, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमने बात किया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, कंडीशन ली थी को प्राइम है, तो ए एंड बी को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि ए और बी का अगर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है तो 1 नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। हमने कंडीशन में क्या कहा था कि ए एंड बी क्या है को प्राइम नंबर है, अगर रूट 5 जो है क्या है रेशनल है। तो देखिएगा अब क्या करते हैं, क्या आएगा हियर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो A and B is not a co-prime number। भाई अगर को-प्राइम नंबर वो को-प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। हमने कंडीशन मानी थी कि A एंड B क्या है को-प्राइम नंबर के लिए कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ A और B का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, यहीं से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं आगे, ठीक है, इतना आ गया। तो कहने का मतलब जो हमने माना था, वो जो भी हमने एग्ज्यूम किया था, जो भी हमें हमारी एजम्पशन थी, वो क्या होगी रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन रूट 5, सो आवर एजम्पशन रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज रेशनल इज रॉन्ग। यानी जो हमने माना था कि रूट 5 क्या है रेशनल है, तो वो जो भी हमने माना था वो क्या हो गया गलत हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यही है, अगर रॉन्ग हो गया तो बस प्रूव हो गया, हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल। हो गया भाई प्रूफ, हो गया ना प्रूफ, क्योंकि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, लेकिन इन ए और बी का यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो कॉमन फैक्टर 5 ही आएगा। तो 5 से आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर है ही नहीं है, जब को प्राइम नंबर नहीं है तो वो रेशनल रूट 5 कहां से रेशनल हो गया फिर। रूट 5 को हमने ये माना था कि हम रूट 5 को अगर रेशनल है तो उसको ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए बी क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए, ए बी को प्राइम नंबर है ही नहीं है, जब को प्राइम नंबर ही नहीं है तो हमारी जो भी हमने माना था वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया, हमारी assumption क्या होगी रॉन्ग होगी। तो कहने का मतलब सो हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। भाई इस मेथड को आपको फॉलो करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए मैंने रूट 5 कराया है, अगर आपको एग्जाम में रूट 3 आता है तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, रूट 5 आता है आपने ऐसे ही करना है, रूट 5 तो मैंने करा दिया, रूट 7 आता है तो आपको यही मेथड फॉलो करके आपको करना है, ठीक है। जितने भी रूट वाले नंबर जो हैं क्या है इरेशनल हैं अगर आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, इस मेथड को फॉलो करके। ये देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इजी मेथड है। टीचर इसको बहुत ही बड़ा वास्ट कर देते हैं, बड़ा ऐसे समझते हैं यार बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस खेल है, आप समझिएगा। वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करिएगा, उसके बाद आपको जरूर समझ आएगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।